तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा। किशोरी जी रिझा रही हैं ठाकुर जी को, बोले आपके नैनों में तो मोटा मोटा काजल लगा है, और देखो हमारे नैनों में क्या है। ठाकुर जी बोले कहा है तुम्हारे नैनन में? बोले हमारे नैनन में तुम बनवारी, हमारे नैनों में तो आप विराज रहे हो। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुमने तो अपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, लेकिन हमारे हृदय में पता है क्या है? ठाकुर जी बोले क्या है? बोले हम उर धार रहे गिरधारी, हमने गिरिराज जी अपने हृदय में धारण किए। तो ऐसी किशोरी जी तो अति सुंदरी हैं, उनके रूप का वर्णन हम क्या कर सकते हैं। वृंदावन में किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं, क्यों? क्योंकि हम सामान्य लोगों की सामर्थ्य ही नहीं है उनको देखने की, इतनी सुंदर हैं वो, इसलिए किशोरी जी घूंघट करके बैठी। अरे हमारी छोड़ो, जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, वंशी रह गई लाग हाथ में फिर ना लागी फूंक। ये जो बिहारी जी ऐसे खड़े हैं ना, हमको दर्शन दे रहे हैं, यदि किशोरी जी का घूंघट उठा दिया जाए तो बिहारी जी ऐसे नहीं खड़े होंगे, फिर बिहारी जी ऐसे खड़े होंगे टेढ़े, कैसे दर्शन करोगे? ये राधारमन जी ऐसे नहीं खड़े होंगे, फिर राधारमन जी ऐसे खड़े होंगे, वो उन्हीं को ही देखते रहेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल वो ऐसे खड़े नहीं होंगे, वो ऐसे खड़े रहेंगे, फिर कहां से दर्शन होगा? वास्तव में किशोरी जी ने घूंघट इसलिए कर लिया ताकि ठाकुर जी हमको दर्शन दें, नहीं तो बोले पूरे दिन मोहिए देखते रहेंगे। नहीं तो ये तो कृपा निधान है, किशोरी जी कृपालु बनकर के घूंघट करके बैठी। तो कर्दम ऋषि की समाधि लगी। समाधि जब, अच्छा एक बात कहूं, ठाकुर जी भी कम सुंदर नहीं है हमारे। लाल जी ऊपर बैठे बैठे कह रहे होंगे हम बे किशोरी जी कोई बढ़िया बढ़िया बता रहे हो तो जा फिर उन्हीं की सेवा कर, मुंह छोड़ दे। हमारे ठाकुर जी भी बहुत सुंदर है। एक बार किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों वृंदावन कुंज में लीला कर रहे थे। तो लीला में क्या करते हैं पता है? किशोरी जी रूठ जाती हैं और ठाकुर जी उनको मनाते हैं, और फिर लीला करते करते जब किशोरी जी मान जाती हैं, फिर ठाकुर जी रूठ जाते हैं, किशोरी जी उनको मनाती हैं। लेकिन ठाकुर जी बहुत कम रूठते हैं, किशोरी जी ज्यादा रूठती हैं। तो एक दिन किशोरी जी बोली, बोले आज आप रूठो, इसको मान लीला कहते हैं, मान करके बैठ जाओ। किशोरी जी ने कही आज आप मान करो, हम मनाएंगे आपको। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं हम मान नहीं करेंगे, आप ही करो। किशोरी जी बोली हर बार आप ही मनाते रहते हो, हमको अच्छा नहीं लगता, आज आप मान करो, हम आपको मनाएंगी। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं आप ही करो। किशोरी जी बोली नहीं आज आपको करना ही पड़े, आज आप रूठो, आप मान करो, हम आपको मनाएंगे। ठाकुर जी बोले तो फिर हम कर लें मान? बोले कर लो। पक्का कर लें? बोले कर लो। सो ठाकुर जी मान करके बैठ गए, रूठ गए। अब जैसे ही रूठ के बैठे तो किशोरी जी मना रही हैं। अब मनाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं, कभी कुछ बना के पवाएंगे, कभी नृत्य करके दिखाएंगे, कभी हंसाएंगे, कभी कोई गीत सुनाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं करके उनके मान को दूर करते हैं। उनकी पसंदीदा वस्तु को लेकर के आएंगे, उनके पसंदीदा फूलों की माला बना करके लाएंगे। इस प्रकार किशोरी जी ने खूब मनाया। अब थोड़ी बहुत देर में मान छोड़ देते हैं, लेकिन आज तो ठाकुर जी मान करके बैठे, सुबह से शाम हो गई, मान तोड़े ही नहीं। किशोरी जी मनाते मनाते हार गई, लेकिन श्याम सुंदर मान छोड़े नहीं। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर मान करके बैठ गए, दूसरे दिन भी किशोरी जी मनाती रही, फिर मान नहीं छोड़ा। तीसरे दिन फिर मान करके बैठ गए। अब तो किशोरी जी को घबराहट होने लगी, बोले ये ऐसे नाराज होके बैठ गए कि अब मान ही नहीं रहे। किशोरी जी को घबराहट हुई तो किशोरी जी का हृदय जब द्रवित हुआ, किशोरी जी विलाप करती हुई यमुना के तट पर पहुंच गई और यमुना महारानी से प्रार्थना करने लगी कि हमारे श्याम सुंदर मान जाएं,
हे यमुना जी आप कृपा करो। ब्रजमंडल से प्रार्थना कर ली, हे ब्रज वृंदावन तुम ठाकुर जी को मनाओ। देवताओं को प्रणाम करने लगी, श्याम सुंदर की मान लीला को तोड़ दो, कैसे भी श्याम सुंदर ठीक हो जाएं। ऐसे मनाते मनाते प्रार्थना करते करते किशोरी जी के नेत्रों से भाव अश्रु प्रकट हुए, और प्रकट होकर के जैसे ही पृथ्वी पर उनका प्रथम बिंदु गिरा तो सामने यमुना जी थी। पृथ्वी पर बह करके जैसे ही यमुना जी में पहुंचा तो यमुना जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया। यमुना जी यमराज की बहन है। यमुना जी के इस कष्ट को लेकर के यमुना जी यमराज के पास गई और यमराज से जाकर के पूछने लगी, आपके नरक में आने वाले बड़े बड़े पापियों को आप इतना कष्ट देते हो, लेकिन अभी किशोरी जी के अश्रु बिंदु से जो कष्ट मुझे अनुमान लगा है, क्या इतना कष्ट नरक में किसी को मिलता है? तो यमराज ने जब उस कष्ट को देखा तो बोले, नहीं महाराज, इतना कष्ट तो हम लोग नरक में भी किसी व्यक्ति को नहीं देते जितना कष्ट किशोरी जी के हृदय को हो रहा है। यमुना जी को क्रोध आया, प्रकट हो गई, किशोरी जी के चरण पकड़ लिए, बोले किशोरी जी किसने कष्ट दिया आपको, नाम लीजिए उसका, आपके सामने नाक रिगड़वा देंगे हम। किशोरी जी बोली नहीं, किसी ने नहीं। बोले आप आज्ञा करो, किसने कष्ट दिया? किशोरी जी कहने लगी, श्याम सुंदर मान करके बैठे, 3 दिन से मना रही हूं, मान दूर नहीं कर रहे हैं अपना। उनके मान के कारण हृदय बहुत घबरा रहा है, हृदय में घबराहट हो रही है, कहीं वो हमेशा के लिए मान तो नहीं करेंगे ना। उनके प्रसन्न मुख को देखे बगैर 3 दिन बीत गए, ना भोजन सुहाता है ना जल सुहाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यमुना जी आप उनको मनाओ ना जाकर। यमुना जी बोले आप चिंता मत करो, ये काम मेरा है अब। और श्री यमुना महारानी ने पीतांबरी पहनी, नीचे ठाकुर जी की तरह अपना पूरा श्रृंगार किया, गल में वैजंती मालाएं पहनी, खूब सारी मालाएं पहनी, ठाकुर जी की तरह मोर मुकुट धारण किया, इधर चूड़ामणि धारण की, गल में खूब सुंदर मालाएं, मकराकृत कुंडल पहने, अपने संपूर्ण श्रृंगार को बिल्कुल श्याम सुंदर जैसा बना लिया। मस्तिष्क पर मलियागिरी चंदन लगाया, नेत्रों में काजल लगाया, ओठों में लालिमा लगाई, और अपने नेत्रों को थोड़ा सा तिरछा करते हुए जैसे किशोरी जी की ओर देखा तो किशोरी जी भी भ्रम में पड़ गई कि ये यमुना जी है कि श्याम सुंदर है, इतनी सुंदर। यमुना जी बोली अब देखो, ये अपने रूप का बहुत गुमान करते हैं ना, और ये अपने रूप पर सबको मोहित करते रहते हैं, आज इनके रूप से इन्हीं को मोहित करूंगी मैं। और थोड़ी देर में महाराज बिल्कुल चलने फिरने की वहां थोड़ी प्रैक्टिस कर आकर के बिल्कुल चाल भी कन्हैया जैसी कर ली अपनी। जैसी बांकी अदा से ठाकुर जी अपनी चोटी हिलाते हुए, काली कमली फैलाते हुए, अपने इत्र को महकाते हुए, वंशी का नाद करते हुए, तिरछी चितवन से इधर उधर देखते हुए, जैसी चाल से ठाकुर जी चलते हैं, किशोरी जी के भाव से यमुना जी ठीक उसी चाल से चलने लगी। यहां तक के नूपुरों की ध्वनि भी उसी स्वर में आने लगी जिस स्वर में श्याम सुंदर के नूपुर बजते हैं। जैसे यमुना जी चलने लगी, ठाकुर जी बैठे थे मान करके, और मन में सोच रहे थे बड़ा कहती है मान करो मान करो, अब मना के दिखाओ उनको। इतने में छम 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 दूर से नूपुरों की आवाज आ रही है, और बीच बीच में वेणु का मधुर रव सुनाई दे रहा है। श्याम सुंदर जो एक ही आकृति में बैठे थे, अब उनके नेत्र घूमने लगे और सुनने लगे, ये मेरे नूपुरों की आवाज ये कहां से आ रही है। अपने पैर को हिला करके देखे, बोले नूपुर तो मेरे पैरों में ही है, मैं तो यहीं बैठा हूं, ये ध्वनि कहां से आ रही है। और जैसे इधर देखा, घूमने लगे, ढूंढने लगे कहां से स्वर सुनाई दे रहा है। जैसे ही पीछे देखा तो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर वेणु का रव करते हुए आ रहे हैं।
श्याम सुंदर वेणु का रव करते हुए आ रहे हैं और यहां शिला पर बैठे हुए श्याम सुंदर उन श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं और उनके मधुर स्वर को, उनके मधुर आकृति को, उनके मधुर नैनों की मटकन को, उनकी मधुर चाल को देख करके श्याम सुंदर निहाल हो गए। और जिस प्रकार एक रस को देख करके मधु उसके पीछे पीछे चलता है, या गाय के थन को देख करके उसका बछड़ा पीछे पीछे चलता है, ऐसे ही यमुना जी के पीछे पीछे श्याम सुंदर चल रहे हैं। कभी इधर से आगे जाते हैं, अरे आप कौन हो? यमुना जी कहती है हम श्याम सुंदर हैं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं। ये वंशी कहां से ली तुमने? बोले ये मेरी वंशी है। ये नूपुर कहां से पाए? बोले यशोदा जी ने पहनाए। ये इत्र कहां से मिला? बोले किशोरी जी ने दिया है। अब जैसे ही सुना किशोरी जी ने दिया है, अब तो इनसिक्योरिटी होने लगी अंदर से। बोले किशोरी जी आपको नहीं दे सकती, किशोरी जी ये इत्र केवल मेरे लिए लाती हैं, ये केवल मेरा इत्र है, आपको ये स्वरूप कैसे मिल सकता? आपका ये श्रृंगार किसने किया? बोले श्री किशोरी जी ने, राधा रानी ने अपने कर कमल से किया। ठाकुर जी तो उतावले हो गए। अब ठाकुर जी को घबराहट होने लगी, कहां गई किशोरी जी? तभी सामने देखा तो किशोरी जी खड़ी हैं और किशोरी जी खड़े होकर के श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। दो श्याम सुंदर खड़े हैं सामने, एक यमुना जी के रूप में और एक स्वयं श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने किशोरी जी को देखा तो किशोरी जी उनको नहीं देख रही हैं, वो यमुना वाले श्याम सुंदर को देख रही हैं और बार बार उन्हीं को वंदन कर रही हैं, उन्हीं के चरणों में नमन कर रही हैं, उन्हीं को इत्र लगा रही हैं, उन्हीं के केशों को संभाल रही हैं। जो जो क्रिया किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ करती हैं वो सब यमुना जी के संग कर रही हैं। और ये दृश्य देख करके ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा। अंत तो गत्वा ठाकुर जी के जब नेत्र सजल हुए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे, उन अश्रुधारों के बिंदु जैसे ही पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी पर पड़ करके जैसे ही यमुना जी को उसका अनुभव हुआ, यमुना जी ने तुरंत अपना स्वरूप त्याग दिया, ठाकुर जी को प्रणाम किया। बोले प्रभु क्षमा करो, मैं यमुना हूं। आपने किशोरी जी को जो विरह प्रदान किया, उस विरह की पराकाष्ठा इतनी थी कि आपके मान को दूर करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपका स्वरूप धारण किया, मुझे क्षमा करें। चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना की। तब किशोरी जी ने जाकर के श्याम सुंदर को हृदय से लगाया, तब उनके हृदय की वेदना कम हुई, तब दोनों के युगल स्वरूप को यमुना जी ने प्रणाम किया। तब यमुना जी बोली कि मुझे वरदान में प्रदान करो कि मैं नित्य आपके युगल स्वरूप का दर्शन करूं। ठाकुर जी ने वरदान प्रदान किया और यमुना जी को एक आज्ञा की कि आज के बाद आप सदा सर्वदा इसी रूप में रहोगी, मेरे ही रूप में रहोगी। किशोरी जी बोली हाँ, रहना जरूरी भी है, क्योंकि इनको कभी मान होगा तो वो तो आपका ही स्वरूप दूर करेगा। तो इस प्रकार लीला महाराज ठाकुर जी किशोरी जी पर मोहित रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को उससे भी ज्यादा अपना ही स्वरूप मोहित कर देता है। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। ऐसी कथा ब्रज की रस लीलाओं में सुनने को आती है। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता। कर्दम ऋषि ने देवभूति जी को जब देखा तो उनको देख करके एक विमान बनाया, कामघ विमान, और कहा देवी चलो इसमें हम विहार करने के लिए चलें। तब देवभूति और कर्दम ऋषि उसमें विहार करने के लिए गए। लौट करके जब आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। विमान में जन्म हो गया 9 पुत्रियों का। कर्दम ऋषि कहने लगे अब तो मुझे जाना पड़ेगा, मैंने तो वचन दिया था आपके पिता को एक संतान होते ही घर त्याग कर दूंगा, और ये 9 कन्याएं हो गई। देवभूति माता कहने लगी, बोले कि इन 9 कन्याओं का ब्याह तो कर जाइए। 9 कन्याओं का 9 प्रजापतियों से ब्याह हुआ। पुनः जाने लगे तो देवभूति कहने लगी अब मैं किसके सहारे रहूं, बेटियां अपने घर चली गई, आप वन में चले जाओगे, मैं अकेले कहां रहूं।
एक पुत्र यदि होता तो उसके सहारे पूरा जीवन जी लेती। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने उनको कहा है कि भगवान उनके यहाँ पुत्र बन के आएंगे। तब 10वें संतान के रूप में कर्दम ऋषि के यहाँ पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बंधुओं, ये 9 पुत्रियां कौन हैं? ये नवदा भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बंधु, जो भक्ति के अनुयायी बन चुके हैं, जो भक्ति के मार्ग को फॉलो करते हैं, उन लोगों को चाहिए इन नवदा भक्ति को एक डायरी में लिख ले और धीरे धीरे इन पर काम करना शुरू करे। धीरे धीरे इन 9 भक्तियों को जीवन में लाना शुरू करे, जीवन में इनका प्रवेश कराना शुरू करे। जब ये नवदा भक्ति प्रविष्ट हो जाएंगी, तब 10वें भाव से ठाकुर जी प्रकट होंगे, तब ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। नवदा भक्ति के विषय में मैंने एक बार 9 दिन तक कथा की थी, अकिंचन कथा। उसमें नवदा भक्ति का भाव रखा था। यमुना जी पे की थी, एक कुटिया में, आपको याद हो, जिन लोगों ने YouTube पर उसका दर्शन किया हो, तो नवदा भक्ति पर कथा हुई थी। बहुत आनंद आया था उस कथा में। इनका विशेष विस्तार कल प्रहलाद चरित्र में हम करेंगे, क्योंकि प्रहलाद जी ने ही नवदा भक्ति को कहा था। कल प्रहलाद चरित्र थोड़ा शॉर्ट करके नवदा भक्ति पर विशेष थोड़ा थोड़ा कुछ कह के फिर कृष्ण जन्मोत्सव करेंगे। तो ये 9 भक्तियां ही कर्दम ऋषि के यहां 9 पुत्री बन के आई। जब 9 पुत्रियां आ गई, तब 10वें संतान के रूप में भगवान आए। मतलब जब तक 9 भक्ति जीवन में नहीं आएगी, तब तक भगवान का प्रादुर्भाव नहीं होगा। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति आपको जीवन में लानी है। इसमें भी ऐसा भाव है कि 9 में से 7 भक्ति तो आप ला सकते हो, लेकिन 2 भक्ति भगवान की इच्छा होगी तो वो प्रदान करेंगे। वो पूरा विस्तार से कल कहूंगा मैं। तो भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल को प्रणाम करके कर्दम ऋषि वन में चले गए। देवहूति ने कपिल भगवान को चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके उनके मध्य में बैठ करके कुछ अपने प्रश्न रखे और इन्हीं प्रश्नों के मध्य में कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ हुआ। आइए हम उसमें प्रवेश करते हैं। देवहूति माता ने सबसे पहला प्रश्न अपने पुत्र को भगवत स्वरूप मान करके उनसे क्या किया? निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमाने प्रपन्नादं तम प्रभु। बहुत सुंदर। निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवहूति माता ने अपने पुत्र को परब्रह्म स्वरूप जान करके उनके चरणों में प्रणाम किया और कह रही हैं, हे प्रभु, हमारे शरीर की जो असद इंद्रियां हैं, उन असद इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ण करने का उपाय मुझे बताइए। मैं कैसे अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करूं? क्योंकि इनकी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और उसके चक्कर में हमको संसार के भोग विलासों में पड़ना पड़ता है। जीव की इच्छा होती है कुछ चटपटा खाने की तो खाना पड़ता है, आंख की इच्छा होती है कुछ देखने की तो देखना पड़ता है, कान की इच्छा होती है कुछ सुनने की तो सुनना पड़ता है।
त्वचा की इच्छा होती है एसी की तो एसी चलाना पड़ता है, पैर की इच्छा होती है मखमली चप्पल पहनने की तो पहनाना पड़ता है। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी इंद्रियों की इच्छाएं खत्म हो जाएं, मेरी इंद्रियां कुछ मांगे ही ना कभी मुझसे। मुझे बताइए इन असद इंद्रियों की इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? बंधुओं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तपो न तप्ता भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग भोगने से प्रारंभ करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिस भोग को हम भोग रहे हैं ना, वो हमें भोग लेता है, हमें नष्ट कर देता है। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। मैं तप करूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा कहते रहते हैं, एक दिन खुद ही तप जाते हैं लकड़ियों पे। कालो न याता वयमेव याता। काल कभी खत्म नहीं होता, काल के संग संग हम खत्म होते हैं, हम नष्ट होते हैं। ऐसे तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती, हम बुढ़े हो जाते हैं। इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती। बुढ़ापे में भी इच्छाएं खूब प्रबल हो जाती हैं, खूब श्रेष्ठ हो जाती हैं। वो बात अलग है कि हमारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं उनको भोगने की, नहीं तो भोगने की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो हे प्रभु, मैं क्या करूं जिससे मेरी इंद्रियों की इच्छाएं नष्ट हो जाएं, इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरी असद इंद्रियां ठीक हो जाएं, मुझे बताइए। भगवान कहते हैं, मैया सबसे पहले तो इंद्रियों को असद मत कहो। ये इंद्रियां असद नहीं है। ये आंख, नाक, कान, जीव, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय आदि ये सब असद ये इंद्रियां असद नहीं है। क्यों? क्योंकि इन इंद्रियों को कृपा करके मैंने तुमको प्रदान किया है, तो आप इनको असद नहीं बोल सकते। यदि मैंने कान नहीं दिए होते तो कहां से आप मेरा कीर्तन सुनती? यदि मैंने आंख नहीं दी होती तो मेरा दर्शन कैसे करती? यदि मैंने त्वचा नहीं दी होती तो गंगा यमुना स्नान कैसे करती? यदि मैंने पैर नहीं दिए होते तो परिक्रमा कैसे करती? यदि हाथ नहीं देता करताल कैसे बजाती? यदि मैंने इंद्रियां नहीं दी होती तो आप भजन भी तो नहीं कर पाती ना। कहने का अभिप्राय, ये 10 इंद्रियां भजन में भी कारक हैं और पाप में भी कारक हैं, लेकिन पाप और भजन के मार्ग पर ले जाने वाला कौन है, उसको सुधारना है। ये इंद्रियां चाहें तो मेरी प्राप्ति करा दें और ये इंद्रियां चाहें तो नरक पहुंचा दें, लेकिन इनको मेरी प्राप्ति के लिए प्रेरणा देने वाला और पाप कराने के लिए प्रेरणा देने वाला है कौन? उसको पकड़ो। इंद्रियों को सुधारने की जरूरत नहीं है। मां ने कहा, तो फिर वो कौन है? तब भगवान कहते हैं, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतं गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कह रहे हैं, मां, बंधन का कारण इंद्रियां नहीं है। बंधन का कारण इंद्रियों के ऊपर आधिपत्य जमा करके जो बैठा है चित्त, वो बंधन का कारण। मन बंधन का कारण। हमारे ब्रज के एक रसिक हुए, वो क्या गाते हैं?
मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी। कितने सारे लोग चुरा लेते हैं आपके मन को। किसने चुरा रखा है? बिहारी जी के बाहर टिकिया वाला, उसने चुरा रखा है। अमिताभ बच्चन ने चुरा रखा है। दक्षिण भारत में केरला में एक जगह है, वहां उस जगह ने चुरा रखा है। स्विट्जरलैंड ने चुरा रखा है। डोसा ने चुरा रखा है। कितने सारे चोर हैं इस दुनिया में, सब ने हमारा मन चुरा रखा है। हल्दीराम की वो राज कचौड़ी ने चुरा रखा है। राजभोग ने चुरा रखा है। कहां कहां बचाओगे इस मन को? मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ किसी का मन चोरी हुआ आज तक? अरे सबके चोरी हो रखे हैं, किसका नाम लूं मैं? ओ ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, चोर है महाराज। लेकिन देखो, मन मिला ही चोरी के लिए, वो एक दिन चोरी उसकी होनी ही होनी है। लेकिन उसको सारे संसार को चोरवाने की जगह श्री राधा रमन जी से कहो वो चोरी कर ले, वो इसका हरण कर ले, श्री बिहारी जी इसका हरण कर ले। ये बार बार कथाओं में आते हम किस लिए हैं? मैं कौन हूं? मैं एक सुनार की तरह हूं। आप सब लोगों को कथा सुना करके आपके मन रूपी हीरे को थोड़ा तराश देता हूं। फिर कथा सुनकर के जब आप जाते हो राधा रमन जी का दर्शन करने, जिसकी शाइनिंग ज्यादा होगी उसी को चुरा लेंगे वो। लेकिन कथा सुनने के बाद भी संसार की यदि भौतिक ये चोर सारे जो बैठे हैं बाहर, इन्होंने चुरा लिया, तो फिर राधा रमन जी किसी और की चुराई वस्तु को चोरी नहीं करते। उनको तो नया चाहिए, बिल्कुल नवनीत नूतन मक्खन चाहिए, उसको चोरी करते हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया सावधान, कोई चोरी ना कर ले इस मन को। ये मन जिनके लिए है उन्हीं को ही देना है। भगवान कपिल देवभूति माता से कह रहे हैं, मां बंधन का कारण और मुक्ति का कारण, ये दोनों कारण में इंद्रियां नहीं है। बंधन मुक्ति का कारण हमारा मन है, हमारा चित्त है। हम इसको जहां ले जाते हैं, हम इसको जहां इसको लगा देते हैं, वहीं हमारी इंद्रियां लग जाती हैं।
इसलिए मैया मन को सुधारना है, और मन को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम मुक्ते चात्मनो कवि। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। प्रसंगम, प्रसंग कहते हैं आसक्ति को। मन के पास में एक रस्सी है, आसक्ति रूपी रस्सी, और ये जिसमें एक बार लगा देता है तो उसी की तरफ हमको ले जाता है। तो इसलिए उस आसक्ति रूपी रस्सी को संसार में बांधने की वजह किसी मेरी कथा गाने वाले, किसी मेरे सत्संगी पुरुष के चरणों में यदि आपने अपने मन रूपी इस मन की आसक्ति रूपी रस्सी को यदि आपने बांध दिया, तो मैया उस व्यक्ति की तरफ ये मन खींचेगा और धीरे धीरे आपको मोक्ष द्वार की ओर भेज देगा। समझ में आ रही है बात? किसर के ऊपर से गई? नहीं समझ में आई? मन के पास में एक रस्सी है, उसका नाम क्या है? आसक्ति। आसक्ति किसे कहते हैं? मैं इसके बिना रह नहीं सकता, इसको कहते हैं आसक्ति। ये हमारे मन के पास है। कई लोग उस आसक्ति रूपी रस्सी को अपने परिवार में डाल देते हैं, अपने घर में डाल देते हैं, अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार, दुकान, खानदान आदि इन सब में लगा देते हैं। लेकिन यदि हम उस अपनी मन की उस आसक्ति रूपी रस्सी को भगवान के किसी सत्संगी पुरुष के चरणों में लगा देंगे तो धीरे धीरे उसकी तरफ मन खींचेगा, धीरे धीरे हम भी भजन करेंगे, और भजन के कारण, उसके संग के कारण एक दिन मोक्ष के द्वार हमारे लिए भी खुल जाएंगे। भगवान कह रहे हैं मैया अपने मन के संग को सुधारो, मन की संगति को सुधारो। ये मन दूषित संग करेगा तो संसार के इन भोग विलासों में पड़ा रहेगा, और यदि इस मन का संग सुधर गया तो सब सुधर जाएगा। संग सुधारो, संग का सुधरना जरूरी है। हम किसके संग रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके संग उठते बैठते खाते पीते हैं, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारी गति पर पड़ता है। हम कुछ गलत नहीं खाते, कुछ गलत नहीं पीते, कुछ गलत नहीं करते, लेकिन हम जिसके संग बैठते हैं वो सब गलत काम करता है, तो एक दिन आपको उसके संग का असर ऐसा होगा कि आपको भी नरक जाना पड़ेगा। आप नरक जाके कहोगे मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, तो फिर मुझे नरक क्यों मिला? तो नरक में आपसे यही कहा जाएगा जिसके संग तुम रहते थे वो सब कुछ गलत करता था। तो बोले तो उसको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ा? बोले तुमको इसलिए पकड़ा कि तुम उसके संग रह करके भी उसको सुधार नहीं पाए, इसलिए तुम पकड़े गए। या तो उसको सुधारो या फिर उसका संग छोड़ो, नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो जाएगा ही जाएगा नरक में, तुमको और ले जाएगा। संग सुधारो, संग सुधरना चाहिए। मैया ने पूछा किसका संग करना चाहिए, मैं क्या क्या गुण देखूं उसके अंदर, जिन गुणों की वजह से मुझे उसका संग करना चाहिए। तब भगवान ने गुण बताया। तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। ये गुण जिसमें दिख जाए मैया, उसका संग करना शुरू कर दो। सबसे पहला तितिक्षु, सहनशील। जिस व्यक्ति के अंदर सहनशीलता हो उसका संग करो।
हमारे भीतर सहनशीलता नहीं है। जरा सी कोई कुछ कह दे उल्टी सीधी बात हमारे लिए, तो हमको बिल्कुल सहन नहीं होता। हम 2 मिनट में आग बबूला हो जाते हैं, अपना टेम्पर उसके सामने प्रकट कर देते हैं। सहो, सहते शब्द है संस्कृत का, और इस सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं। सहते का अर्थ होता है एक तो सहना, और सहते का दूसरा अर्थ होता है जीतना। कहने का अभिप्राय, जो सहता है वही जीतता है, और जिसने कभी सहा ना हो वो कभी जीत नहीं पाएगा। मूर्ति इसीलिए पूजी जाती है क्योंकि उसने सहा है। वो इसीलिए पूजनीय बनती है क्योंकि उसने सहा है। इसलिए सहना जीवन में बहुत जरूरी है, और सह वो ही सकता है जिसके अंदर तितिक्षुता हो, सहनशीलता हो। जिसके अंदर सहनशीलता ना हो, मैया उसका संग मत करना। इसलिए सहनशील बनो। पहला गुण कारुणिका सर्वदेही नाम। कारुणिका मतलब करुणा करे, सबके ऊपर दया करे, सबके ऊपर करुणा का भाव जिसका रहे, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जीव हो, चाहे कोई भी हो, उसके प्रति उसकी करुणा की भावना रहे, ऐसे का संग करो। तीसरा गुण क्या बताया? श्रुहृदः सर्वदेहि नाम। सबका सुहित चावे, सबका भला चावे। केवल मेरा भला हो जाए, मेरे परिवार का भला हो जाए, माम का ये भाव जिसके अंदर रहे, उसका संग मत करो। जो सबका भला चाहे उसका संग करो। मां सबका कल्याण करे। और अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसकी किसी से शत्रुता नहीं है, ऐसे व्यक्ति का संग करो। साधवः, साधु भूषणार्थ, जो सबको साधे, जो सबको संभाल करके चले, ऐसे व्यक्ति का संग करो। ये गुण जिसमें दिखाई दे मैया, उसका संग करो, तब मन शांत होगा, तब मन ठीक होगा। अच्छा, ये गुण किसके अंदर हैं? सारे गुण एक साथ किस में दिखे आपको? सहनशीलता, करुणा, श्रुहृद सर्वदेही नाम, सबके प्रति श्रुहृद की भावना, करुणा की भावना, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, शांता, जो बहुत शांत रहता हो। ये 5 गुण किसके अंदर दिखाई देते एक साथ? मुझे 2 लोगों में ये गुण दिखते हैं एक साथ। एक तो गौ माता में, गाय में ये सारे गुण हैं। गाय सहनशील होती है, करुणा करती है सबके ऊपर, केवल अपने बछड़े बछिया को दूध नहीं पिलाती, सबको पिलाती है। अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होता। किसी से कोई उसको कहे कि भाई, उसको कसाई भी अगर ले जाएगा ना, वो भी दूध निकालेगा तो उसको भी दूध दे देगी, मारने वाले को भी दूध पिला देगी। और शांता, सदैव शांत रहती है। ये गुण गाय में होता है, जो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे गुण वालों का संग करना चाहिए। गौ माता में सारे गुण हैं। और दूसरा ये गुण देखने को मिलता है वृक्ष में। वृक्ष में भी ये सारे गुण होते हैं। वृक्ष भी सहनशील होते हैं, वृक्ष भी सब पर करुणा करते हैं। काटने वाले को भी छाया देंगे, काटने वाले को भी फल देंगे, काटने वाले को भी अग्नि देंगे, काटने वाले को भी वायु देते हैं। शांता, सदैव शांत रहते हैं। ये सारे गुण गौ में हैं या फिर वृक्ष में हैं। किसी मानव में प्रकट हो जाएं तो उसका संग करो, लेकिन किसी मानव में नहीं दिख रहे तो फिर गौ माता का ही संग करो, गाय की सेवा करो।
गऊ के सदैव सन्निकट रहो। गऊ के सन्निकट रहने के बहुत सारे गुण बताए जाते हैं। क्या क्या? कि भाई पाप नहीं लगता आदि आदि, महाभारत के अनुशासन पर्व में बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन आज एक सूत्र नया सुनो। गऊ के संग रहने से मन में जितने भी विकार हैं वो समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे विकारों को नष्ट करने लगती है गऊ, क्योंकि उसके अंदर ये सारे गुण हैं। उसका संग सुधारेगा। इसलिए मैया ऐसे लोगों का संग करो, संग से मन सुधरेगा। इस प्रकार भगवान मन को सुधारने के कारण बता रहे थे, कारक बता रहे थे। तभी मैया ने फिर बाद में पूछा कि मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले आपके कौन से अंग का दर्शन करें सबसे पहले? तो भगवान ने कहा सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। संचिन्तयेत् भगवत चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकारम्। मैया सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही मेरे चरणार बिंदों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि श्री चरणों का दर्शन करने से ना जाने कितने प्रकार के विकार हमारे भीतर होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चरणों में बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं। वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वजा बनी है, सुदर्शन बना है, गदा बनी है। ये सारे चरण चिन्ह जो हैं ये हमारे विकारों को नष्ट करने के लिए ही इनका निर्माण है। इसलिए ठाकुर जी के चरण चिन्हों का दर्शन करना चाहिए, चरणों का ध्यान करना चाहिए।